अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए करेले की सब्ज़ी बनाने की ऐसी अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ कि बड़े तो क्या बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप बनाकर तो देखिए एक बार मेरे बताए गए इस तरीके से। आज हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे इस सब्ज़ी को बनाते टाइम, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये सब्ज़ी इतनी शानदार बनेगी कि आपने पहले कभी भी इतनी मज़े की करेले की सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी। बाकी सारी करेले की रेसिपीज़ आप भूल जाएंगे इसके आगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सीज़न है गर्मियों के मौसम में करेले की सब्ज़ी खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या होता है कि घर पे बच्चे शौक़ से नहीं खा रहे होते हैं, क्योंकि करेलों में थोड़ी सी कड़वाहट रह ही जाती है, जिसकी वजह से बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला इस सब्ज़ी को शौक़ से खाना पसंद करेंगे। सबसे पहले करेलों का छिलका उतार लिया मैंने। अब इस तरीके से बारीक बारीक टुकड़ों में इसे हमने काटते जाना है। ये देखिए, करेलों की कटिंग आपने इस तरह से करनी है। इसके जो पीसेस हैं आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से काट लें। ये देखें, इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस इसी तरीके से मैं करेलों की पहले कटिंग कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। तो यहाँ देखिए, करेलों की मैंने कटिंग कर ली। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक डालने से करेलों की जो कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है, इसलिए नमक का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक डालने के बाद अब करेलों को हम रख देंगे तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए। अगर आपके घर पे धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप धूप में रख दें नमक लगाने के बाद। इससे ये होता है, ये देखिए, नमक की वजह से करेलों में से जो कड़वा पानी होता है ना, ये निकल जाता है। अब इसे धोने का तरीका आपको बताऊंगी। पहले इस तरह से इन्हें मसल लें कि इसमें जो बीज होते हैं ना वो अलहदा हो जाएं इसके। इस तरीके से इसमें देखिए बीज इसके निकाल लेंगे, और इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इनका जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। नमक लगाने से कड़वाहट करेलों की जो है वो दूर हो जाती है। तो अब इसे खूब अच्छी तरह से मुट्ठी बंद करके दबा के पानी निकालना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए कितना सारा कड़वा पानी निकल गया है। नमक लगा के रखने से करेलों का जो एक क्रंच होता है, जो इसकी स्किन हार्ड होती है, वो भी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए, करेले एकदम सॉफ्ट हो गए नमक लगाने से, और जितना भी इनका कड़वा पानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ढेर सारा कड़वा पानी निकला है नमक लगाने की वजह से। दूसरा, हमने इन्हें धूप में रख दिया था। अगर धूप नहीं आती है तो आप 1 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें किचन काउंटर पे। तो उसके बाद आपने इस तरह निचोड़ लें। अब इन्हें अच्छी तरह से वॉश करें, तकरीबन 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लिया ताकि इसमें पानी ना गए। अब इसमें बेसन डालेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। अभी मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, मैंने थोड़ा बेसन बचा लिया है। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बेसन इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें मैंने नहीं डाला है। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया डाला है आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। तो मैं वीडियो बनाते टाइम मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मसाले डालते टाइम रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो आप लोग नोट डाउन कर लें जिस तरह मैंने आपको मसाले बताएं। ये सारे मसाले आपने इसमें लाजमी डालने हैं, और इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। बेसन डालने से ये होता है कि अच्छी तरह से करेलों पे कोटिंग हो जाती है, मसाले अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऑयल मैंने लिया है, थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे, और इसमें करेले डाल के इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। करेलों को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई करने से भी इनकी कड़वाहट जो है वो 50% दूर हो जाती है। अगर आप इनका कलर चेंज होने तक नहीं फ्राई करते हैं तो इनमें कड़वाहट रह जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। इसका कलर आप चेक कर लीजिए। तो बस इन्हें निकालेंगे झटपट से। ये मिनटों में रेसिपी आपकी इंशाअल्लाह ताला बनके तैयार होगी। बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ जो बचा हुआ कुकिंग ऑयल है, इसमें 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने सॉफ़्ट होने के लिए इसे फ्राई कर लेना है कि प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़े से कड़ी पत्ता मैंने लिए हैं, 10 से 12 पत्ते हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कड़ी पत्ता अगर है तो डालिएगा, अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
लेकिन इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें इमली का पानी डालेंगे। 2 चम्मच मैंने इमली ली थी, मैंने भिगो कर रख दिया था। इमली का पल्प हमने इसमें से निकाल लिया, गुठलियाँ जो थी वो अलहदा कर दी। तो इमली में ही आज हम बनाएंगे ये सब्ज़ी। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है। तो ये मसाले इसमें शामिल कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ मैंने यहाँ पर ली थी आधा चम्मच मैंने इसे मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है। सौंफ से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें, तो आपने सौंफ इसमें ज़रूर डालनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इमली इसमें हम डालेंगे, इसमें टमाटर दही कुछ भी नहीं हमने डालना है। इमली के साथ बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। इमली से ये होता है कि करेलों में जो कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इतने सारे हमने स्टेप किए हैं कड़वाहट को दूर करने के, तो आप यकीन मानिए आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला करेले की सब्ज़ी बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार बनेगी। करेलों को जब हम फ्राई करते हैं तो ये 70% तो वैसे भी कुक हो ही जाते हैं, इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और अब हम इसे ढक देंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर। क्योंकि करेलों को जो हमने फ्राई किया था वो इतने क्रिस्पी बने थे कि दिल चाह रहा था जैसे बेसन के हम पकोड़े बनाते हैं, करेले के पकोड़े बहुत ही मज़े के लग रहे थे कि आप जब इन्हें फ्राई करेंगे आपका दिल चाहेगा आप ऐसे ही उठा के खा लें। अब मैंने यहाँ देखिए 5 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ, दम वाली आंच पर रख दिया था। अब इसमें खुशबू के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश के लिए डाल देंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा डाला है। तो कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। और आप इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे इस सब्ज़ी के। तो चलिए यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। गर्मा गर्म बहुत ही मज़े की हमारी करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है और जिसे भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।